नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार के बारे में। तो चलिए समझ लेते हैं कि भैया क्यों इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी नीति और रणनीतिक प्रहार का अनावरण किया है। ये रणनीति बदलते आतंकवाद खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए आतंकवादी हमलों की रोकथाम और उनका प्रभावी प्रतिकार करना है। आगे बात करते हैं प्रहार का अर्थ क्या है। प्री मतलब होता है प्रिवेंशन, यानी कि भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा हेतु आतंकवादी हमलों की रोकथाम। आर का मतलब है यहाँ पर रिस्पॉन्स, यानी कि खतरे के अनुसार हम त्वरित और संतुलित रिस्पॉन्स करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला कर दोगे तो हम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। हमने प्रॉपर लिख रखा है अपनी पॉलिसी में कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, जैसा हमला करोगे वैसा रिस्पॉन्स करेंगे। नाउ अब आता है हमारा एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज ए से, यानी कि समन्वित समग्र सरकार दृष्टिकोण के तहत आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण करना। एच का मतलब होता है ह्यूमन राइट बेस्ड प्रोसेस, यानी कि मानवाधिकार और विधि के शासन के अनुसार हम प्रतिक्रियाएं देंगे। ठीक है। ए का मतलब होता है एटेन्यूएटिंग कंडीशन, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कट्टर और कमजोर करना। जैसी भी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो उनको कट्टर अगर कोई परिस्थिति है तो उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स है, और साथ ही साथ हम उसको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। एक मतलब है यहाँ पर अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी कि आतंकवाद रोधी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को समन्वित दिशा प्रदान करना। आर का मतलब है रिकवरी एंड रेजिलेंस, यानी कि पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्वास और लचीलापन यहाँ पर विकसित करना है। आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता। तो गृह मंत्रालय ने कहा कि यद्यपि खतरों की प्रकृति लगातार बदल रही है और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, फिर भी भारत सभी प्रकार और रूपों में आतंकवाद विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सदैव आतंकवाद के पीड़ितों के साथ खड़ा रहता है और ये मानता है कि विश्व में हिंसा के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता। यदि सिद्धांत, अगर हम बात करें जो सिद्धांत है इसमें, तो आतंकवाद के प्रति भारत में शून्य सहनशीलता, ये हमारा सिद्धांत है आतंकवाद को लेकर के। आतंकवाद की परिभाषा और पीड़ितों के अधिकारों पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ढांचे भी अपना रहा है। प्रहार रणनीति के अंतर्गत सभी आतंकवादी कतरों को अपराध की श्रेणी में लाने तथा आतंकियों तथा उनके जो वित्त पोषक है, जो उन्हें पैसा देते हैं ये आतंकवाद फैलाने के लिए, और जो उनके समर्थक हैं, इसको धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच के लिए वंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करते हैं तो भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर के कार्य करता रहेगा। भविष्य के संभावित खतरों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को भी इस रणनीति में शामिल किया गया है। दस्तावेज भारत के दशकों लंबे अनुभव और आतंकवाद के विरुद्ध नेतृत्व को रेखांकित करता है तथा आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता और सभ्यता से जोड़ने के किसी भी प्रयास को सख्ती से खारिज करता है। ये सरकार की आतंकवाद और हिंसा के प्रति अडिग शून्य सहनशीलता नीति को दोहराता है, साथ ही साथ पीड़ितों के समर्थन और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार करने पर बल देता है। विदित हो कि भारत की शून्य सहनशीलता नीति का मूल सिद्धांत आतंकवाद के किसी भी रूप, उसके उद्देश्य, औचित्य, इसको स्वीकार करना नहीं है। साथ ही साथ ये दृष्टिकोण सुरक्षा, विधि के शासन और पीड़ितों के जो अधिकार हैं उनको केंद्र में रख करके कार्रवाई करने की बात करेगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो सीधा साधा निष्कर्ष ये हो जाता है कि भाई जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए। जैसा तुम हमला करोगे वैसा तुम पाओगे, और भारत जो है वो अपने देश के लोगों के रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वो रोकथाम, दमन, पुनर्वास, वैश्विक सहयोग का संतुलन, मिश्रण, जिसका उद्देश्य यही है कि सुरक्षित, विधि आधारित और समावेशी समाज हो, उसको सुनिश्चित करेगा ही करेगा। ठीक है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।